हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में। इससे रिलेटेड दो ऐसे मामले हैं जो नेक टू नेक चल रहे हैं। एक तो एमपी का मामला, एमपी हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी अभी एक शानदार सुनवाई देखने को मिली। इसके साथ साथ बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का मामला भी रुका हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने तो फैसला सुना दिया, लेकिन उसके आगे भी एक्शन लिया जा रहा है। आज हम बीएड वर्सेस बीटीसी के इन दोनों मामलों में बात करेंगे। एमपी में कोई भी, चाहे बीएड हो या डीएड हो, जिसके भी पक्ष में रिजल्ट आता है, जिसके भी विपक्ष में रिजल्ट आता है, तो क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मामले में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इसको दाखिल कर दिया गया है। इसकी फाइलिंग हो चुकी है। ये श्री हरिशंकर जी के द्वारा ये केस दायर किया गया है। हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ आप लोग डायरी नंबर देख सकते हो 18737। यहाँ पर जो रिस्पोंडेड है, किसे बनाया गया है? स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। और डायरेक्टर हैं जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ छत्तीसगढ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर हैं, उन्हें नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। और जो वहाँ पेटिशनर थे डीएड वाले कैंडिडेट, उनको भी यहाँ रिस्पोंडेंट के तौर पे बनाया गया है। यहाँ पर इस केस का बैकग्राउंड जानना बेहद ज़रूरी है कि ये केस फाइल किस लिए किया गया है। जब हम अर्लियर केस में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन जजमेंट को इन्होंने चैलेंज किया है। यहाँ सीरियल नंबर फर्स्ट, ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है। ये वही केस है 5788, जिस पर 2 अप्रैल 2024 को माननीय छत्तीसगढ़ कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया था। और डिसीज़न क्या दिया था कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर बीएड वालों को हटाया जाएगा और इनके जगह डीएड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो तैयार की जाएगी और डीएड को अपॉइंट करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था। आप यहाँ ये जजमेंट चैलेंज देख सकते हो, यहाँ पर यस लिखा हुआ है। यानी कि डायरेक्टली 5788 वाले केस में 2 अप्रैल को माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है और पेयर किया गया है कि माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा जो कोर्ट ऑर्डर पास किया गया है उस पर स्टे दे दिया जाए और बीएड वालों की नौकरी सेफ रखा जाए। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये केस आगे जाकर क्या भविष्य हो सकता है इस केस का। देखिए, आप अगर देखेंगे कि 6 सप्ताह का टाइम दिया गया है, वो अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो डीएड वाले कैंडिडेट इस डाउट में है कि आखिर बीएड को यहाँ से क्यों नहीं निकाला जा रहा है। तो देखिए, इतना इजी भी होता नहीं है कि जो अपॉइंट हो चुके हैं उनको निकाल दिया जाए। राज्य सरकार भी हर कोशिश करती है कि सबके हितों की रक्षा हो, तो राज्य सरकार के पास भी विकल्प है और बीएड कैंडिडेट के पास भी अपना विकल्प है। हालांकि राज्य सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं की हुई है।
ये जो सुप्रीम कोर्ट में 2 केस गए हैं, दोनों बीएड कैंडिडेट केस को फाइल किया गया है। राज्य सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाई है। अब कानूनी प्रक्रिया में जब हाई कोर्ट के ज़रिए कुछ कोर्ट ऑर्डर दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो अंतिम फैसला है, उसके ऊपर भी आपको सुविधाएं दी गई है कि आप फैसले से खुश नहीं हैं तो ऊपरी अदालत पे आप जा सकते हैं। तो उसी अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए जितने भी जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जिनका उनको पूरी तरीके से एक तरीके से कहा जाए तो उनको अधिकार भी है। अभी राज्य सरकार चाह कर भी बीएड कैंडिडेट को निकाल नहीं सकती, क्योंकि अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक्सेप्ट करता है, सुनवाई करता है, तो चूंकि ये पूरा मामला जो है एपेक्स कोर्ट में पेंडिंग होगा, तो उस समय जो भी हाई कोर्ट ने डिसीज़न दिया उस डिसीज़न के आधार पर ये राज्य सरकार बीएड को बाहर नहीं करेगी, क्योंकि मामला अभी भी क्या है, पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो डीएड कैंडिडेट है उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार इसलिए क्योंकि अभी 6 सप्ताह का जो टाइम है वो कंप्लीट तो हुआ नहीं है। दूसरा, ये मैटर जो भी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से शायद राज्य सरकार कोई एक्शन ना ले। सुप्रीम कोर्ट से जब कोई जो दिशा निर्देश मिलेगा उसके बाद ही क्या करेगा राज्य सरकार, कोई एक्शन लेगा। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राज्य सरकार इस पर एक्शन नहीं ले सकती, बट राज्य सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ फेरबदल हुआ तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए राज्य सरकार अभी कुछ कदम नहीं उठाएगी। अगर राज्य सरकार स्टार्टिंग से इसे सही लीड करती तो आज ये कैंडिडेट छत्तीसगढ़ में जो हुआ है ये ना हुआ होता। बात करें छत्तीसगढ़ की ज्वाइनिंग की, तो ये जो ज्वाइनिंग हुई है वो 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, जब फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा बीएड स्टूडेंट को 11 अगस्त के जजमेंट के आधार पर उनको काउंसलिंग में शामिल ना कराने का हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया, तो वहाँ पर राज्य सरकार को ये करना चाहिए था कि चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट के में पेंडिंग था, तो अगर वो चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड कैंडिडेट को अपॉइंट करने के लिए निर्देशित किया गया और मेरिट बेस पे हाई कोर्ट को निर्देशित किया गया था कि आप ये डिसाइड करिए, तो राज्य सरकार अगर चाहती तो चूँकि इतनी जल्दी चीज़ें छत्तीसगढ़ में हो रही थी एक के बाद एक, तो एक बार उन्होंने बीएड को हटाकर काउंसलिंग का नोटिस जारी किया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बीएड को शामिल करके काउंसलिंग की प्रोसेस की गई। तो ये सारी चीज़ें अगर वो सीरियस लेते और थोड़ा सा टाइम मांगते हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कि जब लास्ट डिसीजन आ जाता उसके बाद ही हम ये प्रक्रिया को आगे प्रोसीड करना चाहेंगे, तो हो सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों राज्य सरकार का ये पॉइंट ऑफ व्यू स्वीकार कर लेते और आगे की भर्तियों के लिए फाइनल जजमेंट का वेट किया जाता। अब चूँकि इन्हें 11 अगस्त के जजमेंट के बाद अपॉइंटमेंट मिला, तो यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली या कह रही है कि जो भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपॉइंटमेंट बीएड कैंडिडेट को, उन्हें ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए होगा जो 11 अगस्त से पहले की ज्वाइनिंग ले लिए थे। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग
जो 11 अगस्त से पहले की ज्वाइनिंग वाले स्टूडेंट है वो सेफ़ है और यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल साफ़ है। लेकिन राज्य सरकार उस समय बिल्कुल भी ये सब इग्नोर कर दी। उस समय ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ली, एक प्रकार से कहना चाहिए तो। जिस प्रकार से पहले हाई कोर्ट ने कहा उस तरह से निर्देशित होकर कार्य करने लगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब उसके अकॉर्डिंग काम करने लग गई। यहाँ राज्य सरकार अगर पहल करती कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं फाइनल ऑर्डर का, उसके बाद ही कुछ प्रोसीड करेंगे, तो इस तरीके से ना तो अपॉइंटमेंट बीएड कैंडिडेट जिनके लिए अभी बहुत बड़ी पहाड़ है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलकर वो छिन जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जाहिर सी बात है कि दूसरी तरफ जो डीएड वाले हैं वो भी अपने हक के लिए लड़ेंगे ही। यहाँ पर दोनों गलत नहीं हैं, ना बीएड वाले ना डीएड वाले। राज्य सरकार अगर उस टाइम सही लीड करती तो इस तरह का ज्वाइनिंग शायद आज ना हुआ होता। और जो बीएड कैंडिडेट नौकरी में है उन्हें इस तरीके से निकालने का नौबत भी नहीं आता। राज्य सरकार के इस ढीले रवैया के कारण लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। इस लापरवाही को देख सकते हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं वो डिले होते जाता है और बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। ये जो मैटर है जिसमें छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया गया है, ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा ये पहले डिसाइड होगा। और अगर रजिस्ट्रार लेवल से आगे प्रोसीड हो गया तो फिर ये बेंच में आगे जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 अप्रैल 2024 का जो जजमेंट था वो 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के अधीन हुआ था। क्यों? क्योंकि 12 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी हाई कोर्ट में बीएड को शामिल करते हुए एलिजिबिलिटी से संबंधित मैटर पेंडिंग था या फिर सब्जेक्ट टू आउटकम था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में ले लिया था। यानी कि इनका जो फाइनल आउटकम आता है सुप्रीम कोर्ट का वो 11 अगस्त 2023 को आता है। और इस जजमेंट से जो ये 2 अप्रैल का जजमेंट था वो बाउंड था, क्योंकि ऑलरेडी ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हो रही थी। यहाँ देखेंगे इन्होंने जो चैलेंज किया है 2 अप्रैल 2024 के जजमेंट को, डायरेक्टली ये चैलेंज किसे कर रहे हैं? 11 अगस्त 2023 को। क्योंकि किसी भी जजमेंट को आप अगर चैलेंज करते हैं, ये जो चैलेंज है अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो रिव्यू के तौर पे ये मैटर जाएगा और जितनी भी जो पुरानी जजमेंट है उसे तो चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन रिव्यू करके थोड़ी करेक्शन इसमें किया जा सकता है। और इस जजमेंट का ऑलरेडी रिव्यू तो हो चुका है 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट के हिसाब से। और इस रिव्यू में क्लियरली ये लिखा गया है कि ये भले ही एमपी की क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन थी, लेकिन ये सभी राज्यों में और जितने भी यूनियन टेरिटरी है सभी में ये लागू होगा। और बात करें यहाँ पर 11 अगस्त 2023 की, तो इसके जो जजमेंट के अधीन जो भर्ती हुई थी, इस जजमेंट को चैलेंज किया जा रहा है। इस जजमेंट का रिव्यू 8 अप्रैल 2024 को ऑलरेडी हो चुका है। तो अब क्या ये किसी बेंच में मैटर किया जाता है, मतलब मैटर जाता है किसी भी बेंच में, तो क्या इस मैटर को वो लोग स्वीकार करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। दूसरा, अगर ये किसी दूसरे बेंच में जाता है तो वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी इसका जो जजमेंट है वो दिया जा चुका है और इसका रिव्यू भी हो चुका है। तो उसी बेंच में उसे जाना होगा। अगर दूसरे बेंच में जाता भी है तो वापस
उसी बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ जिस बेंच में इसे जजमेंट किया गया और रिव्यू दिया गया। इससे रिलेटेड देखा जाए तो एक का तो रिटायरमेंट हो चुका है, और अगर ऑनरेबल धूलिया जी किसी बेंच में बैठे होंगे तो उनके पास ही ये मैटर देखने को मिलेगा, उनके पास ये मैटर जाएगा। और यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि वो जो 8 अप्रैल 2024 की जजमेंट में कोई रिव्यू करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो बीएड अपॉइंटी हैं उनको अगर बचाना है तो 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट में बदलाव करना पड़ेगा। और ये क्या बदलाव करना पड़ेगा कि जो 11 अगस्त के बाद जितने भी ज्वाइनिंग हुए हैं वो सभी सेफ रहेंगे। ये बदलाव होगा तभी छत्तीसगढ़ के जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो सेफ हो सकते हैं, क्योंकि 8 अप्रैल में जजमेंट में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि 11 अगस्त से पहले वाले ही सेफ़ हैं। अगर 8 अप्रैल के जो जजमेंट दिया गया है उसमें रिव्यू देकर थोड़ा बहुत चेंज होता है तभी जाकर जो छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थी हैं वो सेफ़ होंगे, वरना जो भी बीएड अभ्यर्थी है उनके लिए ये मुश्किल होने वाला है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी की वर्तमान परिस्थिति में 2 केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं, और राज्य सरकार भी थोड़ा वेट करेगी सुप्रीम कोर्ट को क्या होता है, क्या करना है आगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है तब तक राज्य सरकार यहाँ पर वेट करेगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और भी अगर अपडेट जितनी भी आएगी तो मेरे चैनल के द्वारा आपको सभी अपडेट आप सब तक पहुंच जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर।